हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले इसको मैप के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद इसका जो थ्योरी सेक्शन है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। तिब्बत जो है ये चाइना का पार्ट है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि चाइना से इसका ओरिजिन होता है। तो चाइना के तिब्बत रीजन में है कैलाश माउंटेन रेंजेस और कैलाश माउंटेन रेंजेस में है मानसरोवर लेक, और मानसरोवर लेक के पास है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर से किसका ओरिजिन होता है? इसी ग्लेशियर से ओरिजिन होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का। कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, याद रखिएगा। देखिए, जो ये मानसरोवर लेक है इसके पास से तीन जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिन होता है। कौन कौन सी रिवर हैं? पहली है इंडस रिवर, दूसरा है सतलज रिवर और तीसरी है ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर सिस्टम को हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कैलाश माउंटेन रेंजेस के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, और ये जो रिवर है इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये जो रिवर है ये तिब्बत रीजन में ईस्ट की ओर फ्लो करती है और हिमालय को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में दिहांग गोर्ज का फॉर्मेशन करती है। कौन से गोर्ज का? दिहांग गोर्ज का फॉर्मेशन करती है। देखिए, जितने भी फॉर्मर रिवर्स या पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, यानी कि फॉर्मर रिवर्स या पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती हैं? देखिए, जो हिमालय के भी पहले से एग्जिस्ट करती हैं उनको कहा जाता है फॉर्मर रिवर्स या पूर्ववर्ती नदियाँ। तो फॉर्मर रिवर्स जो होती हैं वो अपना रास्ता खुद बनाती हैं और हिमालय को काटते हुए गोर्ज का फॉर्मेशन करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये भी फॉर्मर रिवर्स में से ही एक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर भी दिहांग गोर्ज का फॉर्मेशन करती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। तिब्बत में इसको जाना जाता था यारलुंग सांगपो के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है दिहांग के नाम से। और फिर ये जो रिवर है ये असम में एंटर करती है, और असम में इसमें एक और रिवर आकर के मीट करती है जिसका नाम है लोहित रिवर। लोहित रिवर जो है ये अरुणाचल प्रदेश रीजन से निकलती है, यानी कि ओरिजिनेट होती है, और अरुणाचल प्रदेश और असम दो राज्यों में ये फ्लो करती है। लोहित रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है दिबांग। दिबांग रिवर जो है ये अरुणाचल प्रदेश रीजन के दिबांग वैली से ओरिजिनेट होती है और ये लोहित रिवर में मिल जाती है, यानी कि ये लोहित रिवर की ट्रिब्यूटरी है। लोहित रिवर जो है ये असम में दिहांग रिवर से मिलती है, और जब ये लोहित रिवर दिहांग रिवर में मिल जाती है तो इसके बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखिए, यहीं पर असम में ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये दो चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। पहला है नॉर्थ में नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल और दूसरा है साउथ में सदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये दो पार्ट्स में या दो चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। नॉर्थ वाला जो चैनल है उसको कहा जाता है नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल, और जो साउथ वाला चैनल है उसको कहा जाता है सदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल। और यहीं पर ये दो चैनल्स जो हैं ये एक आइलैंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है माजुली आइलैंड। ये जो आइलैंड है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। देखिए, आइलैंड का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो चारों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, उसको कहा जाता है आइलैंड। तो ये जो ये माजुली आइलैंड है ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड को असम गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर लगभग 1 लाख पॉपुलेशन स्टे करती है, और इसका जो एरिया है ये लगभग 100 किलोमीटर का है, तो ये भी याद रखिएगा। और 100 किलोमीटर के बाद ये दोनों चैनल्स आगे जा कर के ज्वाइन हो जाते हैं, यानी कि एक हो जाते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप या रिवर आइलैंड कौन सी नदी बनाती है, तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर।
अब देखिए ये जो दो चैनल्स थे ये आगे जाके ज्वाइन हुए और आगे जाके ये एक हो जाते हैं और उसे भी ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है और इसमें लेफ्ट से आकर के एक रिवर मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग या बूढ़ी दिहांग। क्या नाम है? बूढ़ी दिहांग। और ये लेफ्ट से आकर के मिलती है, यानी कि ये एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर आगे बढ़ती है और इसमें राइट से तिब्बत रीजन से एक और नदी आकर के मिलती है असम में, जिसका नाम है सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? सुबनसिरी रिवर। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और इसमें लेफ्ट से एक और नदी असम में आकर के मिलती है जिसका नाम है धनसिरी रिवर। और जो धनसिरी रिवर है ये ओरिजिनेट होती है लेसांग माउंटेन से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लेसांग माउंटेन से, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और इसमें एक और रिवर लेफ्ट से आकर के मिलती है जिसका नाम है कपिली रिवर। और कपिली रिवर जो है ये मेघालय प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मेघालय प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये आगे बढ़ती है और इसमें एक और नदी राइट से आकर के मिलती है जिसका नाम है मानस रिवर। मानस रिवर जो है ये तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होती है। अब देखिए भूटान के नॉर्थ रीजन से एक और रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम है संकोस रिवर। क्या नाम है? संकोस रिवर। और ये रिवर भी आकर के ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो जाती है। देखिए यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सिक्किम रीजन के जो जेमू ग्लेशियर है, सिक्किम रीजन में जो जेमू ग्लेशियर है वहाँ से एक और रिवर का ओरिजिन होता है, यानी कि राइट साइड से एक और रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम है तीस्ता रिवर। और तीस्ता रिवर सिक्किम और वेस्ट बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में आकर के जमुना रिवर में मर्ज हो जाती है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो जमुना रिवर में तीस्ता रिवर आकर के मर्ज हो जाती है और ये बांग्लादेश में मीट करती है। अब देखिए इससे आगे जो जमुना रिवर है इसमें पद्मा आकर के मीट करती है। और पद्मा किसका नाम है? तो पद्मा गंगा का ही नाम है क्योंकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसे हम डिटेल में गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो पद्मा और जमुना जब मिल जाती है तो इससे आगे इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना। और यही संयुक्त धारा जिसको मेघना के नाम से जाना जाता है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब देखिए इसके कुछ मेन फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका ओरिजिन होता है कैलाश माउंटेन रेंजेस के मानसरोवर लेक के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। किससे होता है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ये भारत में एंटर करती है और भारत के केवल 2 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश और असम में फ्लो करती है। उसके बाद बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में टर्मिनेट हो जाती है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमारा थ्योरी सेक्शन है, इसको हम थ्योरी सेक्शन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये 3 देशों से होकर के बहने वाली रिवर है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा कंट्री में फ्लो करती है उसको कहा जाता है ट्रांस बाउंड्री रिवर। तो ये जो रिवर है ये भी तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश से होकर के बहती है, इसीलिए इसको ट्रांस बाउंड्री रिवर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इस नदी को जाना जाता है। कौन कौन सी? देखिए तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी अप्रोक्स लेंथ है 2900 किलोमीटर। लेकिन ये जो है ये काफ़ी डिस्प्यूटेड टॉपिक है क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से इसका अलग अलग डाटा मिलता है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में इसकी लेंथ दी हुई है 2880 किलोमीटर। तो दोनों को याद रखिएगा, अप्रोक्स 2900 किलोमीटर और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज़ 2880 किलोमीटर। तो याद रखिएगा इस रिवर का जो पुराना नाम है, जो संस्कृत में मिलता है पुराना नाम, तो वो है लोहित्या।
ये भी याद रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र का नाम संस्कृत में पुराना नाम मिलता है वो मिलता है लोहित्या। अब देखिए ये रिवर दो चैनल का निर्माण करती है, नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल और सदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल। और ये दो चैनल वर्ल्ड का सबसे बड़ा अप्रोक्स 100 किलोमीटर का एक रिवर आइलैंड बनाती है। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन कौन सी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सबसे पहले इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे। तो इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज में है सुबनसिरी रिवर, मानस रिवर, संकोस रिवर, रेड डाक रिवर, जलढाका रिवर, तीस्ता रिवर। कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी रिवर, मानस रिवर, संकोस रिवर, रेड डाक रिवर, जलढाक रिवर और तीस्ता रिवर। अब देखिए इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आती हैं? तो सियांग रिवर, दिबांग रिवर, लोहित रिवर, धनसिरी रिवर और कपिली रिवर। तो ये कौन किस में आती हैं? तो ये लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज में आती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।